सकता है आपके प्रश्नों के लिए कि G20 की भोपाल घोषणा आखिर खबरों में क्यों रही। तो खबरों में रहने का कारण यह है कि भोपाल में G20 के तहत थिंक 20 को कहीं कहीं T20 भी लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है कि 2 दिवसीय बैठक में देश विदेश के 300 से अधिक बुद्धिजीवियों ने G20 एजेंडे पर चर्चा के बाद भोपाल घोषणा पत्र क्या किया था, जारी किया था। इस कारण से ये आपके चर्चा में रहा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु ये थे कि भोपाल में G20 के तहत 2 दिवसीय थिंक 20 बैठक हुई है, जिसमें विशेषज्ञों और विदेशी मेहमानों ने पर्यावरण अनुकूलन या पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, नैतिक मूल्य और वैश्विक सुशासन समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा किया। माने कि जैसा पर्यावरण है, आपका भी पर्यावरण के अनुसार ही अपने जीवन को क्या करना चाहिए, ढालना चाहिए। इस विषय पे बात हुई और इस घोषणा के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे इस घोषणा में क्या क्या था कि भोपाल घोषणा ने सभी हितधारकों से जीडीपी की तुलना में समावेशी विकास और समाज के हर वर्ग के कल्याण पर अधिक ध्यान देने। समावेशी विकास का मतलब क्या, ऑटोमेटिकली समावेशी विकास का मतलब है कि आप समाज के हर वर्ग पे क्या दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं, या फिर जो आपकी पॉलिसियां हैं वो सबके लिए है। आपकी जो पॉलिसियां हैं लाइन में खड़ा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। समावेशी विकास का मतलब महिलाओं के नेतृत्व और हर वर्ग के कल्याण पर अधिक ध्यान देने, बच्चों पर विशेष ध्यान देने, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के मॉडल को प्रोत्साहित करने वाला कुछ ऐसा मॉडल प्रस्तुत कीजिए कि महिलाओं का भी उसमें क्या हो, कल्याण ऑटोमेटिक उसमें निहित हो। जो ही नहीं है कि आप महिलाओं के कल्याण के लिए कोई टॉपिक लेकर आ रहे हैं या एजेंडा लेकर आ रहे हैं। आप पॉलिसियां ऐसी बनाइए कि वो पॉलिसियां कहीं ना कहीं महिलाओं के हित की तरफ भी जाए। जेंडर बजटिंग, बजट में आप नाम सुने होंगे, क्या जेंडर बजटिंग में अलग से जेंडर बजट पास किया जाता है? नहीं। जेंडर माने कि जब बजट पास हो रहा है उसमें आप महिलाओं का भी ध्यान रखें। महिलाओं के इस्तेमाल की जो भी चीजें हैं, है ना, कुछ ऐसे उसको बजट में लेके आइए कि उसकी कीमत मार्केट में अपेक्षाकृत क्या हो जाए, कम हो जाए, उस पर थोड़ा टैक्स कम कर दीजिए वगैरह, इस तरह से प्रोत्साहन दिया जाता है। महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के मॉडल को प्रोत्साहित करने, अंतर को पाटने की अपील की और अपील की उत्तर और दक्षिण के बीच और सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें। ऐसे कुछ भोपाल थिंक टैंक का अपना घोषणा पत्र है, जिसमें G20 के जो सतत विकास लक्ष्य है, जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने में स्थानीयकरण के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसमें कि आप स्थानीय आवश्यकताओं को भी ध्यान रखें, ग्राउंड पे पता कीजिए कि समस्या क्या है। प्रख्यात वक्ताओं ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार, समाज और निजी संस्थाओं का त्रिपक्षीय सहयोग आवश्यक है। एक त्रिपक्षीय सहयोग बनाने की बात कर रहा है। कौन कौन सा त्रिपक्षीय सहयोग में किस किस को लेके चलना है? सरकार, समाज और निजी संस्थाओं का जो त्रिपक्षीय सहयोग है इसमें आवश्यक है। सभी प्रमुख वक्ताओं ने यह भी स्वीकार किया कि भारत त्रिकोणीय सहयोग में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और हम इस भारतीय मॉडल से वैश्विक परिदृश्य को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अगर इस तरह से सहयोग मिलता है तो। घोषणा में आयुष जैसी जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे के विकास में मूल्य उन्मुख विकास को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया है। मंच ने कोविड-19 पर भी चर्चा किया कि कोविड-19 की रोकथाम में भारत के महत्वपूर्ण योगदान। आज भी देखिएगा पीएम साहब का कभी कभी आता होगा स्टेटमेंट कि अभी कोविड खत्म हुआ नहीं है, कि रोकथाम में भारत के महत्वपूर्ण योगदान और रूस यूक्रेन युद्ध पर इसकी प्रतिक्रिया को भी कवर किया गया है। मतलब कि लगभग हर दिशा पे थिंक टैंक या जो विचार किए गए भोपाल घोषणा में वो पॉइंट्स सामने आ रहे हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
भोपाल में G20 के तहत स्टूडेंट कनेक्ट का भी आयोजन किया गया। मतलब कि विद्यार्थियों से भी कनेक्टिविटी क्या की जानी चाहिए, बढ़ाई जानी चाहिए। और ले के जो T20 है, थिंक 20 है, ये है क्या, उसके बारे में भी 3 बिंदु दिया हुआ है, जिसमें T20 G20 का ही एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है। ठीक है, जो T20 है, थिंक 20 है, वो G20 का ही एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है, एक अनुषंगी की तरह है, एसोसिएट की तरह है। यह G20 से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए थिंक टैंक और उच्च स्तरीय विशेषज्ञों को एक साथ लाकर G20 के लिए विचार बैंक के रूप में कार्य करता है। T20 अनुशंसाओं को नीति संक्षेप में संश्लेषित किया जाता है। माने जो पॉलिसी है उसको संक्षेप में आप क्या कीजिए, बता दीजिए कि क्या मसले हैं, किस विषय का ध्यान रखना है, नहीं रखना है। G20 कार्यकारी समूहों, मंत्री स्तरीय बैठकों और नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है। शिखर सम्मेलन मतलब जो बड़े-बड़े जो सभी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, है ना? जो राष्ट्राध्यक्षों का बैठक होता है उसे शिखर सम्मेलन कहते हैं। प्रस्तुत किया जाता है ताकि G20 को ठोस नीतिगत उपाय प्रदान करने में मदद मिल सके। तो ये आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए, G20 की भोपाल घोषणा। ये क्या है, क्यों चर्चा में आया,